हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो लास्ट वीडियो में हमने परफेक्ट टेंस को यूज करने के कुछ रूल्स पढ़े थे, सीखे थे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग कैसे बनाते हैं जर्मन परफेक्ट टेंस में, राइट। तो आई होप वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आप नहीं आया, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, जब भी आप देखेंगे तो आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। मैं दावे के साथ ये बात कर सकता हूँ। आज का जो वीडियो है वो जाइन वर्ब पे बेस्ड रहेगा, यानी परफेक्ट को जाइन वर्ब के साथ कैसे यूज करते हैं। यानी कि बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि किन वर्ब के साथ जाइन आएगा, किन वर्ब के साथ हावन आएगा। तो बड़ा सिंपल सा सिंपल सी कहानी है। अगर आज वाला वीडियो आप देख लेंगे, यानी कि जिन वर्ब को हम जाइन के साथ यूज कर रहे हैं, तो इनके अलावा जो वर्ब बच रही हैं उन सब वर्ब के साथ आपका, उन सारी वर्ब के साथ क्या आएगा, आपका हावन आएगा। यानी कि एज ए हेल्पिंग वर्ब आप हावन को यूज करेंगे। और जो आज जो वर्ब लर्न करने वाले हैं उन वर्ब के साथ हम लोग जाइन यूज करेंगे। तो जीवन बड़ा आसान होने वाला है अगर आप वीडियो आज वाला देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है आपका परफेक्ट मिट जाइन, यानी कि जाइन के साथ परफेक्ट फॉर्म। यानी कि जैसे हमने शुरू में देखा था कि जब हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो, या तो हावन आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, या फिर जाइन आएगी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाना हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा है। उसके 6 रूल थे और 6 रूल हमने क्लासिफाइड किए, कैसे यूज करते हैं, फॉर्म कैसे यूज करते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं। वो तो अगर आपने नहीं देखा ये वो वाला वीडियो, तो वो वाला वीडियो आप पहले देखें, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने का तरीका सीखें, पार्टिसिप परफेक्ट फॉर्म सेकंड कैसे बनाते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा और आपको बड़े आसानी होगी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, क्योंकि हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाना सीख चुके हैं ऑलरेडी। अब आज परफेक्ट फॉर्म यूज करेंगे कि किन वर्ब के साथ हम लोग परफेक्ट फॉर्म, यानी इन वर्ब के साथ हमेशा जाइन वर्ब आएगी। अब जाइन कब आती है कि देखो यहां पे, अगर वर्ब में मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी की तरफ जा रहे हो, कुछ मोशन हो रहा है, चल के जा रहे हो, कुछ उछल के जा रहे हो, भाग के जा रहे हो, तो ऐसी वर्ब को हम जाइन के साथ यूज करते हैं। उनका परफेक्ट कैसे बनता है, जाइन के साथ बनता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहली वर्ब है आपकी, यहाँ पे मैंने इन्फिनिटिव वर्ब फॉर्म लिखी हुई है और यहाँ पे आपकी पार्टिसिप परफेक्ट सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। तो गेन, गेन, आप कई आदमी जा रहे हो तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाओगे कि नहीं जाओगे, भाई बताओ। ऐसे थोड़ी खड़े रहोगे, चलोगे तो मोशन होगा नहीं होगा। तो वही चीज, मोशन हो रहा है तो साइन वर्ब परफेक्ट में जो उसका परफेक्ट फॉर्म बनाओगे, सेंटेंस बनाओगे, तो किस जाइन के साथ बनेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, जाइन आएगी। तो गेन, तो परफेक्ट क्या हो जाएगा, गे गांगन। लाउफन, गे लाउफन। रेनन, गे रांट। जॉगन, गे जॉक्ट। वांडर्न, गे वांडर्ड। क्लैटर्न, ये क्लैटर्ड। अब देखो ये ऐसी वर्ब है, इनमें मोशन होगा ही होगा, बिना मोशन के कोई काम होगा ही नहीं। जाने की बात हो रही है, भागने की बात हो रही है, रनिंग रेनन में भी भागने की बात हो रही है, मैराथन में भाग रहे हो या कोई रेस में भाग रहे हो। जॉगिंग की बात हो रही है, जॉगिंग कर रहे हो आप तो भी मोशन होगा। वांडन, हाइकिंग पे जा रहे हो पहाड़ों में तो मोशन होगा। क्लेटन, चढ़ाई कर रहे हो पहाड़ पे तो मोशन होगा। ठीक है, तो इन वर्ब के साथ ये फॉर्म आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। तो इन वर्ब के साथ हमेशा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हम लोग जाइन यूज करेंगे। तो आगे जो वीडियो ही होगा वो जाइन और हावन पे हम एग्जाम्पल पे बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ वर्ब की बात हो रही है कि इन वर्ब के साथ हम जाइन ही यूज करेंगे मित्रों। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, सिंपल देखो, इन वर्ब के साथ सुबिएक्ट प्लस जाइन, जाइन का कंजुगेशन आएगा मित्रों, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस पार्टिसिप परफेक्ट स्वाई फॉर्म आएगी आपकी। तो देखो जुबिएक्ट प्लस, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आपकी जाइन आएगी, फिर ऑब्जेक्ट जो भी आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में चली जाएगी दोस्तों। अभी जब इसका सेकेंड अगला पार्ट आएगा जाइन के साथ, जब एग्जाम्पल में बात करेंगे तो उसमें डिटेल में हम बात करेंगे। आज सिर्फ हम वर्ब पे बात कर रहे हैं कि किन वर्ब के साथ हम जाइन यूज करेंगे और उनकी परफेक्ट फॉर्म क्या होती है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अगली वर्ब देखिए, फालन, टू फॉल, गिरना एक तरह से। फालन, gefallen। स्टाइगन, gestiegen। देखो, स्टाइगन, gestiegen। ओके, स्टाइगन, gestiegen।
अब स्टाइगन का कई मतलब होता है, टू क्लाइम भी होता है, टू इंक्रीज भी होता है, तो कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करेगा किस कॉन्टेक्स्ट में आपका आ रहा है। या ओके, फॉरन, ये फॉरन, अब देखो फॉरन का मतलब टू ड्राइव भी होता है, फॉरन का मतलब टू गो भी होता है, और फॉरन का मतलब टू ट्रेवल भी होता है। अब किस कॉन्सेप्ट में आप इसको यूज कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राइजन, ये राइज्ड, राइजन का मतलब टू ट्रेवल, फ्लीगन टू फ्लाई, ये फ्लोगन, राइटन टू राइट, ये रीटन। अब देखो जो ये फॉर्म की बात कर रहे हैं, ये हमने जो फर्स्ट वीडियो था उसमें इंट्रोड्यूस करा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हम कैसे बनाते हैं, तो वो वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है मित्रों। अगर ये फॉर्म आपको समझ में नहीं आ रही कैसे बना रहे हैं, तो वो वीडियो में आपको, वो वीडियो देखने के लिए मैं आपको जरूर बोलूंगा कि वो वीडियो आप पहले देखें। ओके, आगे देखो उमसियन, उमसियन का मतलब होता है टू मूव टू ए रेजिडेंट, या रीलोकेट हो रहे हो आप किसी प्लेस से दूसरी प्लेस पे आ रहे हो, तो गेसोगन, फ्लियन टू एस्केप, गे फ्लोअन, ग्लाइटन टू स्लाइड, गे ग्लीटन, कॉमन टू कम, गे कॉमन, स्प्रिंगन, गे स्प्रुंगन, क्रीशन, गे क्रॉखन, टू क्रॉल टू क्रीप, राइट, जैसे ऐसे क्रॉल करके चलते हैं ना फौजी भाई, देखे होंगे आपने। स्प्रिंगन जंप करना, एक बार मैं हिंदी में बता देता हूं, ऊपर से आओ एक बार, बिल्कुल ऊपर से आओ एक बार, देखो। गेन टू गो जाना, लाउफन भागना, रेनन भी भागना लेकिन कोई रेस में भाग रहे हो आप, जॉगन जॉगिंग करना, सुबह हम जॉगिंग करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे भागते हैं। वांडन का मतलब हाइक, हाइक मतलब जैसे पहाड़ों में चले गए, वॉक कर रहे हो आप, वो हाइकिंग ही एक तरफ से ना, देखा होगा, बैग ट्रेवल बैग लेके जाके जाते हैं, एक छड़ी सी होती है हाथ में, वो हाइकिंग होती है। क्लेटन चढ़ना, पहाड़ों पे चढ़ना, हाइकिंग, टू क्लाइम, हाइकिंग सॉरी टू क्लाइम चढ़ना। आगे चलो, फॉलन गिरना, स्टाइगन टू इंक्रीज या टू क्लाइम, कोई चीज चढ़ने की बात हो रही है, बस में चढ़ रहे हो तो आगे फॉर आइंस्टाइगन यूज हो जाता है वहां पे। फॉरन ड्राइव करना, चलाना, यात्रा करना, राइजन भी तो यात्रा करना, फ्लीगन फ्लाई करना, उड़ना, राइटन सवारी करना, उमसियन मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो आप, जैसे आपने घर खाली कर दिया, अब दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हो, तो उमसियन वर्ब यूज करेंगे। फ्लियन टू एस्केप, एस्केप मतलब कोई जेल से भाग गया, फरार हो गया, वो एस्केप करना बोला बोला जाएगा, है ना। और ग्लाइटन टू स्लाइड, स्लाइड करते हैं आप, स्लाइड हो गई, जैसे स्लाइड देखा होगा, बर्फ पे स्लाइड करते हैं एक तरह से। कॉमन आना, स्प्रिंगन जंप करना और चलना, और क्रीशन टू क्रीप टू क्रॉल, जैसे कभी सोल्जर देखे होंगे आपने, ऐसे कौनियों के बल चलते हैं, उसको बोलते हैं टू क्रॉल। बच्चा देखा है घुटमन कैसे चलता है, वो क्रॉल, उसको क्रॉल करना ही बोलेंगे, टू क्रॉल ही होता है वो, घुटमन चलना एक तरह से, ऐसे आपकी कौनी जमीन पे और बच्चा ऐसे चलने की कोशिश करता है, घुटमन चलना सीखता है सबसे पहले बच्चा, वही यही है क्रीशन। आगे चलते हैं, आउफस्टेन, आउफस्टेन का मतलब उठना, और परफेक्ट फॉर्म हो जाएगी आउफ गेस्टांडन। अब आउफस्टेन के कई मतलब है, टू गेट अप भी है, टू स्टैंड अप भी है, टू राइज भी है। ओके, जिंकन टू सिंक डूबना, गेजुंकन, श्लाइशन टू स्नीक, किसी को देख रहे हो छेद में हो गया, स्नीक कर रहे हो, है ना, तो ये गिस्लीशन, ये ई है देखो, गिस्लीशन, ये स्लीहन हो जाएगा ये, एक मिनट, स्लाई स्लाई स्लाइशन, ओके, गिस्ली गिस्लीशन होगा ये, आई ई सी एच ई एन, ई भी आएगा, गिस्लीसन हो जाएगा, ई आई का आई हो जाएगा, गिस्लीशन। Eintreten, eingetreten, schwimmen, geschwommen, einbrechen, eingebrochen, rutschen, gerutscht। तो देखो, डूबना, स्लाइसन टू स्नीक, ऐसे देखते हो छेद में कुछ देखते हो, eintreten टू अराइज, schwimmen तैरना, einbrechen टू क्रैक तोड़ देना, einbrechen, rutschen टू स्लिप, स्लिप हो गए, बाइक चला रहे थे, बाइक आपकी स्लिप हो गई, इस तरह से। अब ये तो लिस्ट थी, इसके अलावा कुछ वर्ब की लिस्ट और भी है जिनमें मोशन तो नहीं होता लेकिन कोई स्टेट चेंज हो रही है, कोई चीज घटना हुई, जैसे गिशेन है, गिशेन टू अकर, इसका परफेक्ट हो जाता है गिशेन का गिशेन ही होता है, कोई चीज घटित हुई, घटना हुई एक तरह से, तो गिशेन को भी हम जाइन के वर्ब के साथ यूज करते हैं। इसके अलावा आइंसलाफन, जैसे आप टीवी देख रहे हो और देखते देखते आपको नींद आ गई, तो आपकी स्टेट चेंज हो गई ऐसे ना, ऐसे
बच्चे सो जाते हैं देखते देखते, वो einschlafen है, तो उसको भी हम fall asleep बोलते हैं उसको, तो वो आपकी जाइन के साथ ही आएगा eingeschlafen। इसके अलावा वागजन, कोई ग्रो हो रहा है, कोई पौधा ग्रो हो रहा है, कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, तो भी वागजन को हम जाइन के साथ यूज करेंगे, गिवागजन हो जाएगा ये, वागजन गिवागजन, सॉरी गलती है, गिवागजन आएगा, वागजन गिवागजन। आगे चलिए सर, और देखो स्टेरबन मरना भी जाइन के साथ आता है, स्टेरबन gestorben, aufwachen, auf, देखो ये गड़बड़ है, सॉरी ए आएगा यहाँ पे, वेट ए सेकंड, टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं कभी कभी ना, ए यू कटेगा, aufgewacht, passieren, passiert, bleiben, geblieben, werden, geworden, sein, gewesen, verderben, verdorben, फेराइजन और फेराइस्ट। यहाँ पे देखो स्टेबल मरना, अववाकन जागना, नींद खुल गई आपकी, जाग गए, पासियन घटना घटित हुआ, कुछ घटित हुआ, पासियन, ब्लाइबन टू स्टे रुकना, स्टे रहना कहीं पे, आई स्टे एट होम, मैं घर पे रुक रहा हूं, ऐसे बोलना चाह रहे हो आप। वेल्डन टू बिकम, होना, जाइन टू बी, और फेरडेरबन टू स्पॉइल, स्पॉइल मतलब कोई चीज खराब हो जाना, खराब कर देना, स्पॉइल बोलते हैं ना, स्पॉइल कर दूंगा जीवन को। फर्राइजन टू गो ऑन ए ट्रिप, किसी ट्रिप पे जाना। तो ये वर्ब ऐसी हैं, अगर इन वर्ब को आप लर्न करते हो, इन वर्ब के साथ हमेशा जाइन का कॉन्जुगेशन आएगा एज ए हेल्पिंग वर्ब, इनके साथ जाइन आएगी मित्रों। ये बात कान खोल के सुन लो, यानी गांठ मान लो, ऐसे मान लो इस बात को कि हमें इन वर्ब के साथ जाइन ही यूज करना है दोस्तों। बड़ी सिंपल सी कहानी है, ऐसा मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। इनको लर्न करो, बाकी इसके इनके बाद जो वर्ब आती हैं तो उन सारी वर्ब के साथ हम लोग हाबन यूज करेंगे ऐसे हेल्पिंग वर्ब। तो इतना ही था आज के वीडियो में, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगले वीडियो में हम लोग हाबन के साथ यूज करेंगे वर्ब्स को, यानी कि हाबन के साथ सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे, कैसे यूज करते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं परफेक्ट में। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय, auf Wiedersehen।